बच्चों आपका 2A और 2B हो गया है। ठीक, अब ये 2C आपको कराने जा रहे हैं। तो 2C में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है सरल रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। हमें क्या करना है, जो ये सरल रेखा आपको दिख रही है, ये देखिए एक लाइन दिख रही है, फिर इसमें कितने कितने का डिवीज़न हो रहा है ये देखिए। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें 0 से लेके 12 तक है। कहाँ से, 0 से लेकर 12 तक है। और 0 से लेकर जब 12 तक है तब आपको ये समझ में आएगा कि कितने का डिफरेंस हो रहा है। 2 फिर 2 फिर 2, मतलब किस नंबर पे है, 0 से 2 पे है, फिर 2 से 4 पर है, 4 से 6 पर है, 6 से 8 पर है, 8 से 10 पर है, 10 से 12 पर है। ठीक, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है। तो कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, जब 2 का डिफरेंस हो रहा है, नंबर कितना है, 12 है, तो 12 में से 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, हाँ 6, 2 छक्के 12। ठीक, ये समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि 21 भागे 3, ध्यान से देखो इधर, 21 भागे 3 बराबर 7 का संगत गुणात्मक तथ्य कितना है, 3 गुणे 7, 3 सतह 21। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य क्या होंगे। मतलब इसका हमें निकालना है 56/8 बराबर 7 और 66/11 बराबर 6। इन दोनों का हमें संगत गुणात्मक तथ्य निकालना है। जैसे हमने इसका निकाला है वैसे ही हमें इसका भी निकालना है। चलिए इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए आपको बहुत कुछ भी नहीं करना, जैसे जो इसमें दिया गया है वही आपको करना है। देखिए जैसे ये 8 है, हाँ 56 भागे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 सते 56। ठीक, और इसका तथ्य गुणात्मक तथ्य क्या होगा, 66/11 बराबर 6। 11 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करिए, जबकि एक संख्या 13 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, बेटा हमेशा 2 संख्याओं से गुणा किया जाता है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल आता है। जैसे मान लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, 117 आ गया। तो एक संख्या तो हमें पता है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जब एक संख्या पता है दूसरी संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है, a है। ठीक है, हमने क्या मान ला कि दूसरी संख्या हमारी a है। तो 13 को, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117। तो पहली संख्या हमें पता है कितना है, 13 है। तो 13 गुणे a बराबर 117। a बराबर क्या हो जाएगा, 117/13, 13 9 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बच्चों है, हाँ होती है। क्यों, क्योंकि किसी जो कोई पूर्ण संख्या है, अगर उसको हम 1 से विभाजित करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप लिखोगे हाँ, वो संख्या 1 है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 13 को 1 से विभाजित करो तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। 14 को 1 से विभाजित करो 14 ही आएगा। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा नहीं होता है। ठीक, 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपका आंसर है। ठीक, अब ये 2 का A B मैंने करवा दिया था, C भी कंप्लीट हो गया है। अब आप ये 2 का मुझे पूरा करके आप फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर आप करके दिखाओगे। उसके बाद हम
थर्ड का स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, ओके क्लास, थैंक यू।